फीमेल कॉन्डम्स क्या है और इसे किस तरह यूज किया जाता है? करने से पहले, कपड़े उतारने से पहले ये सोच रहे हो कि होएगा नहीं हो रहा, तो उससे एंजाइटी का लेवल बढ़ता है। क्या सच में कोई आइडियल साइज होता है? So vaginal opening, okay, इतना दर्द होता होगा तो डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है, ये था she'll ditch me for somebody else. Condom is nice. मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस, वीडियो, चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल कॉन्डम्स। फीमेल कॉन्डम्स क्या है और इसे किस तरह यूज किया जाता है? जब कॉन्डम्स एक्चुअली जब मार्केट में आए या उसका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली इट वाज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि एक तो बेबी ना हो, एक इन्फेक्शंस ना हो। फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कॉन्डम्स में क्या आ गया, वैरायटीज आने लगी हैं जी, ये तो ड्रिप्ड है, ये फ्लेवर्ड है, ये है। यहीं से कॉन्डम का एक हम बोल सकते हैं एक वैरायटी है जिसे हम फीमेल कॉन्डम कहते हैं। फीमेल कॉन्डम अभी इंडिया में बहुत ज्यादा, जैसे मेल कॉन्डम के कंपेरेटिवली इतने आसानी से नहीं मिलते, मिल जाते हैं बट इतनी आसानी से नहीं। मोरओवर दे आर कॉस्टली। फीमेल कॉन्डम्स आर लिटिल लार्जर, जैसे मेल कॉन्डम इज वेरी स्लीक, ठीक है, आप देखें तो गोला सा होता है जब हम पैकेट से निकालते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ ट्यूब एंड लॉन्ग। फीमेल कॉन्डम इज लिटिल ब्रॉड, ओके, एंड फॉर एग्जांपल इट्स योर वजाइनल ओपनिंग, ओके। इफ यू सी अ फीमेल सिट, हम ऐसे बैठे हैं वॉशरूम के लिए, तो ये आपका वजाइनल ओपनिंग है। तो वजाइनल ओपनिंग में वो कॉन्डम आपको ऐसे राउंड की तरह मिलेगा, थोड़ा बड़ा राउंड, डिस्क शेप का, एक सीडी शेप का एक राउंड है। वो राउंड आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, वो धीरे धीरे ओपन होगा और आप उसे फिंगर से अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इवन इफ द मेल इज नॉट वेयरिंग अ कॉन्डम, ही कैन हैव सेक्स। अंदर से वो एक थैली की तरह प्रोटेक्शन हो गई, तो अगर सेमेन अंदर हो भी गए हैं तो इट विल नॉट लेड टू फर्टिलाइजेशन। बट ये फीमेल कॉन्डम्स इतने पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि फीमेल कॉन्डम्स को इंसर्ट करना, फिर उसे निकालना और ये सब बहुत ज्यादा कम्बरसम है, इसलिए मेल कॉन्डम्स आर बीइंग मोर पॉपुलर और दे आर इजी टू वियर, इजी टू डिस्पोज, इसलिए वो चीज है। फीमेल कॉन्डम्स उन्हीं फीमेल के लिए सही है जिनके, जैसे द वंस हु आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ मे बी सेक्स वर्कर्स और समवन, यस, सो उनके लिए ये है कि वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती हैं कि आप लगाओ, जैसे तो इट्स मैंडेटरी, बट अपने तो उनकी सेफ्टी के लिए दिस कॉन्डम इज नाइस। बट क्या इंडिया में पॉपुलर है ये? आर फीमेल्स यूजिंग इट? वही मैं बोल रही हूँ, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, मोreover people aren't buying it, it's not cheap, so it's costly, plus it's low availability, plus it's cumbersome to use। तो वो कहीं ना कहीं obviously जब सेल्स नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। करेक्ट, बट हो सकता है फ्यूचर में हो। डेफिनेटली है, ये कंसेप्ट ही अभी 2-3 साल पहले थोड़ा थोड़ा सुनने में, आधे से ज्यादा लोगों को तो शायद हमारी वीडियो से पता चलेगा, तो डेफिनेटली इट्स कमिंग अप। बट फिर हम और कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉपर्टी इज मोर वैल्यूएबल, इट इज मोर रिलायबल, इट विल टेक यू फॉर 5 years और 10 years ऑफ थिंग, तो फिर वो उसे ज्यादा वैल्यू आ जाती है। सबसे पहले ये जो एक्सट्रीमिटीज है ना, दैट अबाउट द पीनिस साइज, कि एक आइडियल साइज होना चाहिए, क्या सच में कोई आइडियल साइज होता है और किस तरह एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ऑन अ मैन, एंजाइटी और प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर किस तरह डेवलप हो जाता है ये? अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस प्रेशर ये क्यों डेवलप हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम the videos you see how you and me built expectations about our normal sex। हमें भी कैसे पता चला, या तो हमारे दोस्तों ने बताया या हमने कुछ वीडियोस में देखा है, तो हमें लगता है कि इतनी देर होता होगा, इतना एवरेज होता होगा, इतना दर्द होता होगा। अब उसका कोई बुक तो था नहीं, हमने भी सुन के ही पता लगाया कि ऐसे होता है, 10 ने बोला, 3 ने बोला, तो कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई वीडियो देख ली, बट एक सेट फॉर्मूला नहीं है, ना हमारी 11th-12th की बुक्स में है और ना ही मेडिकल स्टडीज में, इवन जो मेडिकल पढ़ रहे हैं उनका भी कुछ इतना ग्रेट रिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट रिलायबल एंड राइट सोर्स टू अंडरस्टैंड कि रियल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। फिर जब आप गलत और बहुत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, देन अल्टीमेटली वो जो पार्टनर है उसका जो भी आपका पार्टनर चाहता है या जो भी आपका पार्टनर कन्वे करता है वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है और फिर आपको प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है,
करना है, बहुत ज्यादा करना है, इतनी देर तक तो होना ही चाहिए, देन इफ योर पार्टनर हैज वन सेड कि ऐसे हो, ठीक है, आपने उसने आपको ब्लेम किया या उसने आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट पास किया, यू कुडंट डाइजेस्ट इट थ्रू, एंड दैट एक्चुअली यस स्टिक्स टू योर सबकॉन्शियस कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड स्लोली इट गोज टू कॉन्फिडेंस लेवल, यस कॉन्फिडेंस लेवल, एंड एंजाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप्स। या तो आपको आता नहीं है, लैक ऑफ डूइंग इट, और यू हैव ट्राइड बट यू फेल्ड मिजरेबली, तो उससे एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, और योर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल, you're not feeling towards that partner, तो अल्टीमेटली एंजाइटी वहां बढ़ती है। एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी उन्हीं लोगों को होती है जिन्हें लगता है कि शायद ये मुझे वॉच कर रहा है, इफ आई विल नॉट डू वेल व्हाट शी विल थिंक, और मे बी शी विल गेट अनदर पार्टनर, जैसे यंगस्टर रिलेशनशिप में होता है, शी विल डिच मी फॉर समबडी एल्स, तो वहां से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, और वो परफॉर्मेंस एंजाइटी मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती, यू नीड प्रॉपर थेरेपीज एंड सेल्फ वर्क फॉर इट। पर इसके लिए प्रॉपर थेरेपीज क्या होती है? डू यू हैव टू गो टू अ काउंसलर? यस, यू हैव टू गो टू अ सेक्स थेरेपिस्ट फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, मे बी डॉक्टर कैन गिव यू सम टैबलेट्स टू इंक्रीज योर टाइम और टू इंक्रीज योर स्टेमिना, बट व्हेन इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल, आप करने से पहले, कपड़े उतारने से पहले ये सोच रहे हो कि होएगा, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं कर पाऊंगा, इतनी देर चलेगा या नहीं, या आई हैव टू डू बेस्ट, लेट्स नॉट डू इट, मैं कुछ बहाना लगा देता हूँ, मैं कुछ और करने लगा। जब आपका ध्यान ही इन चीजों में है, तो हाउ यू वुड बी माइंडफुल टू योर पार्टनर? यू विल नॉट एबल टू डू इट। तो यू नीड थेरेपीज टू सेल्फ रेगुलेट, यू नीड टू वर्क ऑन द एम्प्टी स्पेस एंड फ्लॉ दैट यू हैव क्रिएटेड। जब वो भरने लगता है, समटाइम्स इट नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन, कि आप उसे टेस्ट करा के देख, तो देख सब ठीक है, so you're able to do it, you are masturbating very nicely, this is something you have just created, तेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, और क्या चाहिए? talk is also important, very important. So ultimately in most of, like 50% of the intimate issues or the sexual consultations I take, 50% of the cases are completely psychological, जिसमें दवाई की जरूरत होती नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए दी जाए, समटाइम्स इट्स जस्ट गिवन टू, वो बोलते हैं ना SOS में दी गई है कि अगर नहीं काम करे तो चल ले लियो, कि वैसे तो बट हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हम उस डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, तो हमें लगता है मेरे डॉक्टर ने बोला तो भी काम करेगा, और वो कर जाता है। बट जब आपको ये समझ में ही आ रहा है कि ये साइकोलॉजिकल है, तो अल्टीमेटली इट्स ऑल इन यू जी। और बहुत सारे केसेस में नथिंग वर्क्स, पीपल दे चेंज द डॉक्टर ना, कि यार इसको तो डॉक्टर ने बोला तेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको तो पता ही नहीं था, उसने बोला देखो, ऑब्वियसली द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इन वन गो, कोई ऐसे मैजिक तो है नहीं, है ना। तो कभी बार डॉक्टर बोलता है कि यू विल टेक सम टाइम, योर बॉडी नीड्स लिटिल रिपेयर, और इतना 2 महीने लग गया, तो वो खाते नहीं, वो बोलते हैं यार ये तो, हाँ ये तो डिपेंड हो जाएगा, ये तो डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है, ये तो ऐसे होता है, कॉमन डायलॉग, धंधा बना लिया है। बिकॉज देखो उनके दिमाग में भी डाउट्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई ओपनली बात करता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है एक तो प्राइवेसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, अब जो हम बात बोल रहे हैं वो हम किसी और को नहीं बोल सकते, इसलिए ये जो दवाई लिख देंगे हमें खानी पड़ेगी। बट उसकी दूसरी जगह वो डॉक्टर है, हमारे जैसे डॉक्टर, जो हम ये बोलते हैं भाई देखो कुछ नहीं चाहिए, तू अपना लाइफस्टाइल करेक्ट कर, सी व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यू आर टेकिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू आर ईटिंग, हाउ कॉमन यू आर ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, वेप्स, everything is impacting. If you're not taking sunlight, it is impacting. So all those hormones has to be released from the body. वो अगर नहीं है तो ultimately वो काम नहीं कर रहा, फिर वो बोलता है मैं ये तो नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो, फिर मैं दवाई भी अपनी मर्जी से खाऊंगा, फिर वो काम नहीं करता। सो नन ऑफ द डॉक्टर्स थिंक्स फॉर द बैड ऑफ देयर क्लाइंट्स, नेवर, ठीक है। सम ऑफ देम फील कि जहाँ 200 कमाए जा रहे हैं वहाँ 400 कमा लिए जाएं, बट वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके लिए गलत हो जाए। पर आदतें ही ऐसी हो गई है, हाँ, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है दैट यू नो वो आ जाता है। और फिर हम बहुत बार हम सिर्फ बोलना ही नहीं चाहते, काफी सारे केसेस सिर्फ कपल की ओपन कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाते हैं।